हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने हिंदी प्रश्न पत्र निर्माण, आदर्श प्रश्न पत्र के सिद्धांत का मूल्यांकन एवं संशोधन टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक भाषा शिक्षण में पुस्तकालय की उपयोगिता एवं व्यवस्था टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है भाषा शिक्षण में हिंदी पुस्तकालय की उपयोगिता एवं व्यवस्था। भाषा शिक्षण के अंदर पुस्तकों का विशेष महत्व होता है एवं जो पुस्तकें हैं उनको रखने का जो स्थान होता है, उनको संग्रह करने का जो स्थान होता है वह पुस्तकालय कहलाता है। पुस्तकालय एक संग्रह करने का स्थान के साथ साथ यह विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों का चिंतन एवं आत्मविकास का केंद्र भी होता है। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है। पुस्तकालय शब्द पुस्तक और आलय से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुस्तकों का घर। यह वह स्थान है जहाँ अध्ययन एवं संदर्भ के लिए विभिन्न प्रकार की पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र तथा अन्य शैक्षिक सामग्री व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराई जाती हैं। पुस्तकालय का उद्देश्य पाठकों को ज्ञानार्जन के अवसर प्रदान करना तथा उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करना है। पुस्तकालय शब्द है यह दो शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय, जिसका शाब्दिक अर्थ है पुस्तकों का घर, अर्थात वह स्थान जहाँ पर पुस्तकों को रखा जाता है या फिर उनका संग्रह किया जाता है। पुस्तकालय वह स्थान होता है जहाँ पर अध्ययन एवं संदर्भ के लिए विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक सामग्री, पत्र पत्रिकाएं, पुस्तकें एवं समाचार पत्रों को व्यवस्थित करके रखा जाता है, जिससे विद्यार्थी एवं शिक्षक समय समय पर उनका अध्ययन कार्य कर सके। इस प्रकार पुस्तकालय का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि इससे विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन हो सके एवं विद्यार्थियों के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित हो सके। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि हिंदी पुस्तकालय की व्यवस्था कैसे की जाती है। एक आदर्श हिंदी पुस्तकालय के संचालन हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाएं आवश्यक हैं। फर्स्ट है उपयुक्त भवन एवं स्थान। पुस्तकालय का भवन पर्याप्त बड़ा, स्वच्छ, हवादार तथा प्रकाश युक्त होना चाहिए। बैठने की समुचित व्यवस्था हो तथा अध्ययन के लिए शांत वातावरण उपलब्ध हो। जो पुस्तकालय है उसके लिए एक उपयुक्त स्थान होना चाहिए जहाँ पर शांत वातावरण हो, वह स्वच्छ हो, हवादार हो, बड़ा हो एवं उसमें विद्यार्थियों के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था हो। दूसरा है पर्याप्त अध्ययन सामग्री। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों की पुस्तकें, हिंदी साहित्य की कृतियाँ, शब्दकोश, विश्वकोश, संदर्भ ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएं तथा समाचार पत्र उपलब्ध होनी चाहिए। जो पुस्तकालय है उसके अंदर अनेक प्रकार की अध्ययन सामग्री वहाँ पर होनी चाहिए, जैसे कि समाचार पत्र, अनेक साहित्यिक कृतियाँ, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं आदि सामग्री वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी अपना स्व अध्ययन कर सकें। तीसरा है शांत वातावरण। पुस्तकालय में पूर्ण शांति बनाए रखी जानी चाहिए ताकि विद्यार्थी एकाग्र होकर अध्ययन कर सकें। इसके लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदर्शित होने चाहिए। पुस्तकालय के अंदर वहाँ का वातावरण शांत वातावरण होना चाहिए, वहाँ पर एकाग्रता भी होनी चाहिए, जिससे विद्यार्थी शांत वातावरण में एकाग्रता के साथ अध्ययन कर सकें। चौथा है प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष। पुस्तकालय का संचालन योग्य एवं प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए, जो पुस्तकों का उचित रखरखाव तथा विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर सके। जो पुस्तकालय का संचालन है वह एक योग्य एवं प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए, अर्थात पुस्तकालय के अंदर एक योग्य एवं प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष होना चाहिए, जो पुस्तकों का उचित रखरखाव कर सके एवं विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी कर सके। पांचवा है पर्याप्त अलमारियां एवं रैक। पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त संख्या में अलमारियां, रैक तथा वर्गीकृत भंडारण की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय में पुस्तकों को रखने के लिए अलमारियां एवं रैक आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वहाँ पर पुस्तकों को रखा जा सके। छठा है सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त पुस्तकें। पुस्तकालय में विभिन्न आयु तथा कक्षा स्तरों के विद्यार्थियों के अनुरूप पुस्तकें उपलब्ध होनी चाहिए ताकि सभी विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। पुस्तकालय के अंदर सभी कक्षाओं के लिए उपयुक्त पुस्तकें होनी चाहिए एवं विभिन्न आयु स्तर एवं कक्षा स्तर के अनुसार विद्यार्थियों के लिए पुस्तकों की व्यवस्था होनी चाहिए।
7वां है निर्धन विद्यार्थियों हेतु सुविधा। आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए पुस्तक उधार देने तथा आवश्यकता अनुसार निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। पुस्तकालय के अंदर आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को पुस्तक उधार में देने या फिर उनको निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी भी पुस्तकों का अध्ययन कर सकें। 8वां है सूचना पट की व्यवस्था। पुस्तकालय में सूचना पट होना चाहिए जिस पर पुस्तकालय के समय, नियम तथा नई पुस्तकों की जानकारी प्रदर्शित की जा सके। पुस्तकालय के अंदर सूचना पट होना चाहिए जिससे विद्यार्थियों के लिए सूचना पट पर पुस्तकालय के समय एवं नई पुस्तकों की जानकारी को उपलब्ध कराया जा सके। 9वां है पुस्तकों की सुरक्षा। पुस्तकों के नियमित देखभाल, सूचीकरण तथा संरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि पुस्तकों की क्षति और चोरी को रोका जा सके। पुस्तकालय के अंदर विद्यार्थियों एवं पुस्तकालय अध्यक्ष के द्वारा पुस्तकों की सुरक्षा एवं उसका संरक्षण का ध्यान रखा जाना चाहिए, जिससे पुस्तकों की क्षति नहीं हो एवं पुस्तकों को चोरी से बचाया जा सके। ठीक है, अब हम यह जानेंगे कि हिंदी शिक्षण में पुस्तकालय की उपयोगिता क्या है। फर्स्ट है पाठ्य पुस्तक से आगे ज्ञान का विस्तार। पाठ्य पुस्तक सीमित जानकारी प्रदान करती है, जबकि पुस्तकालय विद्यार्थियों को अतिरिक्त ज्ञान प्राप्त करने का अवसर देता है। विद्यार्थी विभिन्न लेखकों एवं साहित्यकारों की रचनाओं का अध्ययन कर अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। जहाँ पर पाठ्य पुस्तक सीमित ज्ञान प्रदान करती है विद्यार्थियों को, वहीं पर जो पुस्तकालय है वह विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक से ज़्यादा एवं उसके अतिरिक्त ज्ञान प्रदान करता है, क्योंकि पुस्तकालय के अंदर अनेक प्रकार की साहित्यिक कृतियाँ, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र, अनेक पुस्तकें आदि उपलब्ध रहती है और उनके माध्यम से विद्यार्थी विभिन्न लेखकों की एवं विभिन्न कवियों की रचनाओं को पढ़ कर के अपने ज्ञान में विस्तार करता है। दूसरा है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक। पुस्तकालय शिक्षकों और विद्यार्थियों दोनों को विविध संदर्भ सामग्री उपलब्ध कराता है, जिससे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति अधिक प्रभावी ढंग से हो सकती है। जो पुस्तकालय है उसके अंदर अनेक पुस्तकें एवं अनेक संदर्भ सामग्री उपलब्ध होती है। यह विद्यार्थियों को एवं शिक्षकों को संदर्भ सामग्री उपलब्ध करवाता है, जिससे पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति भी अधिक प्रभावी ढंग से हो पाती है। तीसरा है समय का सदुपयोग। विद्यार्थी अपने अवकाश समय का रचनात्मक उपयोग पुस्तकालय में अध्ययन करके कर सकते हैं। इससे उनका समय व्यर्थ नहीं जाता तथा ज्ञान में वृद्धि होती है। विद्यार्थियों के पास जब खाली समय होता है, अर्थात जब भी अवकाश का समय होता है, तो विद्यार्थी पुस्तकालय में जाकर और फिर पुस्तकों को पढ़ सकते हैं। इससे विद्यार्थियों के खाली समय का सदुपयोग होता है तथा उनके ज्ञान में वृद्धि होती है। चौथा है साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि। पुस्तकालय में हिंदी साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं उपलब्ध होती हैं। इनके अध्ययन से विद्यार्थियों की साहित्यिक समझ, अभिव्यक्ति क्षमता तथा भाषा ज्ञान विकसित होता है। पुस्तकालय के अंदर विभिन्न लेखकों की अनेक साहित्यिक कृतियाँ उपलब्ध होती हैं, जिनको पढ़कर के विद्यार्थियों की साहित्यिक ज्ञान में वृद्धि होती है। पांचवा है नवीन शिक्षण पद्धतियों की जानकारी। आधुनिक शिक्षा में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। पुस्तकालय शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को नई शिक्षण विधियों, तकनीकों और शोधों की जानकारी उपलब्ध कराता है। आधुनिक शिक्षा के अंदर अनेक निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं। जो पुस्तकालय है यह विद्यार्थियों को नई तकनीकों, नई शिक्षण विधियों आदि का ज्ञान उपलब्ध करवाता है। छठा है स्वाध्याय की आदत का विकास। पुस्तकालय विद्यार्थियों में स्वयं पढ़ने, खोजने और सीखने की प्रवृत्ति विकसित करता है। इससे आत्मनिर्भर अधिगम को बढ़ावा मिलता है। पुस्तकालय के माध्यम से विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने, खोजने एवं सीखने के अवसर प्राप्त होते हैं। इससे विद्यार्थियों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न होती है एवं आत्मनिर्भर अधिगम को बढ़ावा मिलता है। सातवां है संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान। हिंदी साहित्य के अध्ययन से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, परंपराओं, सामाजिक मूल्यों तथा राष्ट्रीय विरासत का ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तकालय के अंदर अनेक साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय परंपराओं, संस्कृति आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। आठवां है अनुशासन की भावना का विकास।
पुस्तकालय के नियमों का पालन करने से विद्यार्थियों में अनुशासन, जिम्मेदारी तथा सामाजिक व्यवहार की भावना विकसित होती है। पुस्तकालय में विद्यार्थी जब अध्ययन कार्य करते हैं तो वे अनुशासन में रह कर के पढ़ते हैं। इस प्रकार पुस्तकालय में अनुशासन की भावना अपनाने से उनमें भी अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। 9वां है स्वतंत्र चिंतन का विकास। पुस्तकालय विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से अध्ययन और विचार करने का अवसर देता है। इससे उनकी आलोचनात्मक एवं रचनात्मक सोच का विकास होता है। पुस्तकालय में जब विद्यार्थी अध्ययन करते हैं तो वे स्वतंत्र रूप से विचार करते हैं एवं सोचते हैं। इस प्रकार उनमें आलोचनात्मक एवं रचनात्मक क्षमताओं का विकास भी होता है। 10वां है व्यक्तित्व विकास में सहायक। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों के अध्ययन से विद्यार्थियों का बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक तथा नैतिक विकास होता है। इससे उनका व्यक्तित्व अधिक संतुलित और परिपक्व बनता है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों को पढ़ने से विद्यार्थियों का सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक एवं भावनात्मक विकास होता है। इससे उनका व्यक्तित्व और भी अधिक सुदृढ़ एवं संतुलित बनता है। 11वां है आर्थिक दृष्टि से लाभकारी। सभी विद्यार्थी आवश्यक पुस्तकें खरीद नहीं सकते। पुस्तकालय उन्हें कम लागत या निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध कराकर आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जो पुस्तकालय है वह विद्यार्थियों के लिए आर्थिक दृष्टि से भी लाभकारी होता है, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो पुस्तकें नहीं खरीद सकते। ऐसे विद्यार्थियों को पुस्तकालय निःशुल्क एवं कम लागत पर पुस्तकें उपलब्ध करवाता है। इससे उन विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता मिलती है एवं वे पुस्तकों के माध्यम से अपने ज्ञान में वृद्धि कर पाते हैं। 12वां है शिक्षकों के लिए उपयोगी। शिक्षक पुस्तकालय की सहायता से नवीन शिक्षण विधियों, शोध कार्यों तथा संदर्भ सामग्री का अध्ययन कर अपनी अध्यापन कुशलता को विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय के अंदर शिक्षक नवीन शिक्षण विधियों को पढ़ कर के, शोध कार्यों एवं नई संदर्भ सामग्री को पढ़ कर के अपनी अध्यापन कुशलता को विकसित कर सकते हैं एवं इसके बाद वे विद्यार्थियों को अच्छे प्रकार से अध्ययन कार्य करवा सकते हैं। इसलिए शिक्षकों के लिए भी पुस्तकालय उपयोगी है। 13वां है मनोरंजन का स्वस्थ साधन। कहानियाँ, उपन्यास, नाटक, जीवनी, यात्रा वृत्तांत तथा पत्र पत्रिकाएं विद्यार्थियों का स्वस्थ मनोरंजन करती हैं और उनकी कल्पना शक्ति को विकसित करती हैं। पुस्तकालय के अंदर अनेक कहानियों की पुस्तकें, कविताएं, नाटक, जीवनी, यात्रा वृत्तांत आदि की पुस्तकें उपलब्ध रहती हैं, जो विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए एक उपयुक्त साधन है। इससे विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास होता है। 14वां है अभिभावकों के लिए उपयोगी। पुस्तकालय केवल विद्यार्थियों और शिक्षकों तक सीमित नहीं है। अभिभावक भी पुस्तकालय से पुस्तकें लेकर अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं तथा बच्चों की शिक्षा में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। जो पुस्तकालय है वह केवल विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए ही उपयोगी नहीं है, बल्कि अभिभावकों के लिए भी उपयोगी होता है, क्योंकि अभिभावक भी यहाँ से पुस्तकें लेकर के और फिर अध्ययन कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार यह शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावक तीनों के लिए ही उपयोगी होता है। ठीक है, भाषा शिक्षण में पुस्तकालय की उपयोगिता एवं व्यवस्था टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि पुस्तकालय शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। पुस्तकालय केवल पुस्तकों का भंडार नहीं है, बल्कि ज्ञान, स्वाध्याय, व्यक्तित्व आदि का केंद्र होता है। एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय विद्यार्थियों में ज्ञान, भाषा कौशल, साहित्यिक अभिरुचि, स्वतंत्र चिंतन आदि की क्षमता विकसित करता है। इस प्रकार पुस्तकालय विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के लिए ज्ञान में वृद्धि करने का एक उपयुक्त साधन है। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अपना सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।